नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे भक्ति काल। जैसा कि उस दिन पढ़ाए थे, चारों काल बताए थे, आज भक्ति काल बताएंगे। जिसका समय 1375 से 1700। उस दिन डिवाइड भक्ति काल का विकास कब हुआ था? आज पहले भक्ति काल को डिवाइड करते हैं। सगुण, निर्गुण। सगुण और निर्गुण, इसको भी शाखाओं में बांटा गया है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण में प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी। आप लोगों के सिलेबस में इस कवि में से कवि हैं राम भक्ति शाखा के कवि आपके सिलेबस में हैं तुलसीदास। जिसकी कौन सी रचना सिलेबस में है? चित्रकूट प्रसंग। और कृष्ण भक्ति शाखा के हैं किस सिलेबस में? सूरदास। प्रेमाश्रयी की में हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ज्ञानाश्रयी में है आपके कबीरदास, जो आज की टॉपिक रहेंगे आपके कबीरदास की साखी। अब भक्ति काल का विकास हमने माना, कई कवियों ने, क्या शुक्ल ने माना था कि भक्ति काल का विकास, कि जब युद्ध, उन्होंने माना कि ईसाई धर्म, कितने लोग ईसाई धर्म के लोग भी भक्ति को अलग तरीके से मानते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का ही नाम भक्ति है। भक्ति की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है। आप तो जानते ही हैं, सगुण जिसका साकार रूप दिखता हो, सामने दिखता हो, जो हमें सामने दिखता है। और निर्गुण है जिसको हम महसूस करते हैं, ध्यान योग साधना के माध्यम से जिनको पाया जा सकता है। ईश्वर की वंदना, आपने देखा होगा हमारे समाज में कितने लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। जैसे राम कृष्ण देवी जी की जो मूर्ति होती है, उसमें जो आते हैं, जो भक्त आते हैं, जो लेखक आते हैं, वो किस में आएंगे? सगुण में आते हैं। और जो निर्गुण, जो निराकार ब्रह्म, जो योग साधना के बल पर ईश्वर को पाना ही मानते हैं, वही जितने भी इसमें आएंगे वो निर्गुण कवि होंगे, जो निराकार रूप को मानते हैं। जैसे आप कबीरदास, आज आपके सिलेबस के टॉपिक हैं कबीरदास, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भक्ति काल का विकास कैसे हुआ था, इसके बारे में बताते हैं। कि भक्ति शब्द का उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। पहले शुरुआत में मिलता था। मोनियर विलियम्स ने भक्ति की उत्पत्ति भज धातु से मानी है। और आचार्य शुक्ल ने कहा है, भक्ति को एक परिभाषित किया है अपने रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। उन्होंने कहा,
मोनियर विलियम्स ने मोनियर विलियम्स ने भक्ति की उत्पत्ति भक्ति उत्पत्ति भज धातु से मानी है। भक्ति की उत्पत्ति उन्होंने भज धातु से मानी है और रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम का योग श्रद्धा और प्रेम का योग ही भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम का योग ही भक्ति है। इन्होंने कहा है कि भगवान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का ही नाम भक्ति है। सब ने अपना अपना भक्ति की परिभाषा दी है। ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान जैसे थे, कुछ लोग मानते थे ईसाई धर्म वाले मानने वाले विद्वान वेब कीथर थे, वेल्सन ग्रियर्सन, वेब कीथ ग्रियर्सन ईसाई धर्म के मानने वाले विद्वान थे, जो ईसाई धर्म की देन मानने वाले मानने वाले विद्वान वेब कीथर गियर्सन वेल्सन प्रमुख हैं। वेल्सन भी हैं कवि, वेल्सन प्रमुख हैं। ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान थे कि ईसाई धर्म की देन है भक्ति। और ग्रियर्सन कहते थे कि ईसा के दूसरी तीसरी शताब्दी से कुछ ईसाई मद्रास में बस गए, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ, ऐसा ग्रियर्सन ने कहा है। और कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धर्मों के मतों के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण या सिद्धांत निश्चित नहीं कर सका। इन्होंने आगे मुस्लिम संस्कृति की देन मानने वाले विद्वान हैं। मुस्लिम संस्कृति की देन मानने वाले विद्वान मुस्लिम देन मानने वाले संस्कृति की देन मानने वाले हुमायूं और आबिद हुसैन ताराचंद हुसैन
कबीर को भी इसमें रखा गया था, लेकिन कबीर को एक मत में नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम संस्कृत के दिन मानने वाले विद्वान और भक्ति को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान, भक्ति को पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक मानने वाले विद्वान, ये विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। मुख्य रूप से शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और एक गुलाब राय, दूसरे हैं गुलाब राय, दूसरे गुलाब राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति एक पराजित, मतलब जब हताश, मनुष्य हताश हो जाता है, हर चीज में जब हताश, उसे कोई अवसर नहीं दिखता, तो उस समय क्या करता है, बस ईश्वर की आराधना और वंदना करता है। कहते हैं कि भक्ति का जो सोता धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था। राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने का स्थान मिल गया। ऐसा कि माना गया है कि भक्ति पराजित, ये तो हम भी मानते हैं और आप भी मानते होंगे, कई लोगों ने देखा भी है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो हम अपने ईश्वर की ही आराधना वंदना करते हैं कि हे ईश्वर, आप ही हमको यहाँ से उबारेंगे। ठीक है, अब इसके बाद भक्ति काल की विशेषता। भक्ति काल की विशेषता काल की विशेषता, भक्ति काल की विशेषता। आज भारत के सल्तनत स्थापना, आपने देखा है ईश्वर के प्रति ईसाई कहते हैं कि भारत के सल्तनत स्थापना के पश्चात इल्तुतमिश की एकता प्रथा, बलबन की रक्त और लौह की नीति तथा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था ने जनता में कहाँ जाए क्या करे ऐसी प्रवृत्ति ला दी, जहाँ पे भक्ति की शुरुआत मानी गई है। जैसे इन्होंने कहा कि परिणामतः भक्ति काल का उदय होता है, जिसे तुलसीदास की कवितावली में देख सकते हैं कि खेती न किसान की, भिखारी को न भीख बनी, बनिक को बनिक न चाकर को चाकरी। ऐसा कि देखा गया है भक्ति काल में, कवितावली में इन्होंने तुलसीदास ने लिखा है। पहली विशेषता है भक्ति काल की ईश्वर के प्रति प्रेम, अनन्य प्रेम। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम या उत्कृष्ट प्रेम, अनन्य ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। दक्षिण भारत में देखे हैं कि दक्षिण भारत में अलवार 12, जिनकी संख्या 12 थी, नैनारों के माध्यम से भक्ति काल का सूत्रपात हुआ था। अलवार वैष्णव भक्त थे, जिनकी संख्या 12 थी। इनमें आंडाल नाम की एक स्त्री संत भी थी। नैनार भगवान शिव के भक्त थे और इनकी संख्या 63 थी। इन्होंने भक्ति आंदोलन की मूलभूत विशेषताओं को प्रस्तुत किया, जहाँ से भक्ति की धारा उत्तर भारत की ओर चल पड़ी। जैसे डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, पर्वत किया कबीर ने, सप्तद्वीप नवखंड। आप भक्ति काल की पहली विशेषता ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम है। आदिकाली साहित्य के सामंत को हटाकर ईश्वर से सीधे निवेदन और दरबारी संस्कृति का विरोध किया। आपने ये देखा होगा कि आदिकाल में
जितने भी कवि थे, राजदरबारी कवि थे, वो अपने राजाओं की प्रशस्तियों का वर्णन करते थे, उनके राजा महाराजाओं के युद्धों का उनकी प्रशंसा में वर्णन करते थे। लेकिन जब भक्ति काल का विकास हुआ तो उन्होंने सिर्फ आदिकालीन साहित्य के सामंत, मतलब वहाँ पे सामंतवादी ज्यादा था, उसको हटाकर सीधे ईश्वर से सीधे निवेदन और दरबारी संस्कृति का विरोध किया। इस अब देखिए, अब आते दूसरी उनकी विशेषता है समानता का भाव। जैसे भक्तन, इसमें कुम्भन दास की कुछ पंक्तियां हैं। भक्तन को कहाँ सी करी तो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। तुलसीदास कहते हैं एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे कुम्भन दास की कुछ पंक्तियां लिख देते हैं। कुम्भन अष्टछाप के कवि हैं कुम्भन दास। अभी आपको अगली वीडियो में बताएंगे अष्टछाप के कवि कुम्भन दास। भक्तन को कहाँ सी करी सो काम, भक्तन को कहाँ सी करी सो काम, सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी। आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, बिसर गयो हरिनाम। बिसर गयो हरिनाम। अब है तुलसीदास एक भरोसे एक बल। तुलसीदास की पंक्ति है, तुलसीदास एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक तुलसीदास। और इसमें देखिए ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। दूसरा है समानता का भाव, गुरु की महिमा एवं नाम स्मरण। समानता का भाव दूसरी हेडिंग है। समानता का भाव, समानता का भाव। देखिए कबीरदास ने भी और कवियों ने भी समानता, इस भक्ति को सामान्य रूप से देखा गया और इसमें कहा गया कि सामंतवादी दृष्टिकोण भेदभाव जो था वो सर्वोपरि था। और इसमें जबकि भक्ति आंदोलन का मूल मंत्र था जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, जिसमें कोई जाति और पाति नहीं थी। कबीर जान ने जोरदार शब्दों में कहा कि तू बाभन में काशी कजुलहा बूझो मोर ज्ञाना। और भक्तों ने एक ऐसे मानव धर्म का प्रचार किया जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कबीर भी साईं के सब जीव हैं, ये आर्थिक समानता पर बल देते हैं
कि साईं, कबीरदास की पंक्ति है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। ये समानता, उस समय कहे कि समानता वाली भावना कि किसी की कोई जाति नहीं, कोई बड़ा और छोटा नहीं। उन्होंने कहा कि जाति पाति, ईश्वर उसी का है जो उनको मानता है, जिनके प्रति उनकी श्रद्धा है। कहते जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे। जो हरि को भजता है, ईश्वर को मानता है, हरि उसी के ही होते हैं। अब इसमें है गुरु की महिमा एवं नाम स्मरण। देखिए इसकी एक पंक्ति लिख देते हैं, सबसे ज्यादा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे भजे सो हरि को होई, हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई, उस समय सबसे ज्यादा भक्ति आंदोलन का मूल मंत्र था। और इसके बाद है आपका गुरु की महिमा एवं नाम स्मरण। तीसरा विशेषता है महिमा व नाम स्मरण। देखिए भक्ति काल में मुख्य विशेषता गुरु की महिमा। इसमें गुरु की महिमा के बारे में अधिकतर वैदिक काल से ही गुरु की महिमा का बखान किया गया है, कि परंपरा ये चली आ रही है कि सिद्धनाथ जैन सभी ने गुरु की महिमा का ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा कि कबीर, जैसे कबीर की कुछ पंक्ति है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुआ पढ़े गोविंद दियो बताए, कि सब लोग खड़े रहेंगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु की ही महिमा, मतलब गुरु के आगे, गुरु से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वही सही रास्ता दिखाता है। जैसे तुलसीदास का बंद पद कंज परागा, और जायसी का है गुरु सुआज एक पंथ दिखावा। मलिक मोहम्मद जायसी जैसा नागमती वियोग वर्णन, या पद्मावत रचना में उन्होंने सुआ को ही माना है कि वही एक गुरु है जो परमात्मा की खोज, रत्नसेन को परमात्मा से मिलाता है, अर्थात पद्मावती से मिलाता है। उसमें प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा और आत्मा का मिलन बताया है। गुरु की महिमा नाम स्मरण। और चौथा है शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, इसमें देखिए उसमें शास्त्र ज्ञान की, आप जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो। भक्ति काल में देखिए आप, लोगों ने भी कहा है कि भक्ति ईश्वर उसी को मानते हैं जिसके मन में प्रेम हो, श्रद्धा हो, बल्कि दिखावा नहीं। क्योंकि आजकल वायडम्बर पूजा पाठ देखते हैं कि ऐसे होता है कि लोग देखें। ईश्वर से हमारी वंदना, हमारी बात या हमारा अनुभव, उनके प्रति प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनसे मिलन हो रहा है कि नहीं, लेकिन लोग देखें कि हमारी पूजा बहुत अच्छी है, हमने पंडाल अच्छा लगाया है, प्रसाद अच्छा लगाया है, लेकिन मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उसका भाव हमारे अंदर नहीं है, तो वो कोई फायदा नहीं उस मंत्रोच्चारण का। इसमें दिया कि शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। भक्ति काल में शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता को बताया गया है कि इसकी आवश्यकता उतनी जरूरी नहीं है। सामंती व्यवस्था में पंडित और उसका पांडित्य प्रमुख था, जबकि जनसंख्या का अधिक भाग निरक्षर था। जब भक्ति काल में देखेंगे जनसंख्या का अधिक भाग निरक्षर था। कबीर ने भक्ति में शास्त्र ज्ञान और पांडित्य की आवश्यकता से क्या किया, इनकार कर दिया। कबीरदास ने भी कहा है शास्त्र ज्ञान की जरूरी नहीं, क्योंकि उस समय जो जनता थी सबसे ज्यादा निरक्षर थी, तो वो कैसे मानते कि ईश्वर
ईश्वर को कैसे पूजा जाए। उन्होंने कहा है कि कबीर ने एक पंक्ति कही है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े तो पंडित होए। जिसमें कबीर दास ने ही बता दिया कि पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पोथी पढ़ पढ़ के तो लोग भगवान को नहीं पा सकते जब तक उनके मन में श्रद्धा भाव नहीं हो। देखिए निर्गुण में बताया गया है कि निराकार रूप में साधना, योग साधना के माध्यम से जब हम अपने मन को कंट्रोल में, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेते हैं, तभी हम ईश्वर के समझ पा सकते हैं। जिसमें एक कुंडलिनी जागृत करना, आप देखें साधना के माध्यम से, साधना तप यम बताया गया है कि कुंडलिनी जागरण से हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं और हमारा उन्हीं से मिलन होता है। आत्मा और परमात्मा का तभी मिलन होता है। अब पढ़ाएंगे संत मंत्र ज्ञानाश्रयी शाखा। संत मत ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी संत मंत्र ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक कबीर दास को ही माना गया है। आप देखेंगे जैसा कि आचार्य शुक्ल जी ने संत मत का प्रवर्तक कबीर दास को ही माना है। संत पंथ मत से तात्पर्य है जिसे सतरूपी परम तत्व। संत मत का तात्पर्य माना गया है सतरूपी, सतरूपी परम तत्व। सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया है वही संत है। जिसने सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, का साक्षात्कार कर लिया है, वही संत है, वही संत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को संत मत का प्रवर्तक माना। संत मत का प्रवर्तक माना है, प्रवर्तक माना है। सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया है वही क्या है, संत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को ही संत मत का प्रवर्तक माना है। और संत मत में ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो सत रूपी में है कि इसमें निर्गुण रूप का साक्षात्कार माना है, साक्षात्कार निर्गुण रूप का साक्षात्कार इन्होंने कहा कि संत मत में ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप में प्रस्तुत किया गया है। निर्गुण निराकार रूप में, निर्गुण रूप में साक्षात्कार माना है या निर्गुण रूप में स्वीकार किया गया है ईश्वर को। देखिए इसमें कहा गया है कि संत मंत्र में ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप में प्रस्तुत किया। जैसे कबीर कहते हैं कि अपने ईश्वर का वर्णन करते हैं, वैसे जो इष्ट, उन्होंने देखिए एक राम अपने इष्ट का नाम, एक अयोध्या वाले राम है जिन्होंने तुलसीदास ने रामचरितमानस में जिन राम का नाम लिया। लेकिन कबीर के राम वो राम नहीं है। उनके राम वो अपने इष्ट को, अपने भगवान को राम नाम से संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा है कि निराकार जो ब्रह्म है, निराकार जो ब्रह्म है उसका रूप कैसा होता है। कहते हैं कि
जाके मुँह माथा नहीं रूप कुरूप कुहुप बासते पातरा ऐसा सत्वानूप। कहते हैं कि उसके तो मुँह माथा नहीं है, उसके ना मुँह है ना माथा है ना रूप है। कहते हैं न रूप है न कुरूप है, वो सुंदर है कि नहीं सुंदर है। कुहुप बासते पातरा, वो कुहुप बास से भी पतला एकदम। ऐसा तत्व अनुभव, ऐसा तत्व है जो हम क्या करते हैं सिर्फ अनुभव करते हैं। उन्होंने संत मत में अवतारवाद एवं बहुदेववाद का सीधे विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोई ईश्वर का अवतार नहीं होता। उन्होंने कबीर कहा है कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी जात, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। अगर निर्गुण मार्गी संत ने जाति पाति भेदभाव रूढ़ियों बाडंबरों का विरोध किया, सतगुरु की महत्ता की स्थापना की, इनके बाद रहस्यवाद नाम स्मरण प्रेम भावना सर्वोपरि है। इन संतों के शिष्यों ने संतों को रूपकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जैसे जो इनके शिष्य थे उन्होंने इनको संतों को रूपकों के माध्यम से अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया है। कबीर दास के जो इनके शिष्य थे, कोई कहता है कि कबीर ज्ञानी के अवतार हैं, नानक राजा जनक के अवतार हैं, तो कोई सूरदास उद्धव के अवतार हैं और तुलसीदास के वाल्मीकि के अवतार हैं। संत मंत में योग अद्वैतवादी की भी चर्चाएं हैं। आपने देखा कि योग साधना से प्रभावित संत, योग साधना से जो प्रभावित संत थे उसमें कबीर दास, सुंदर दास, हरिदास और निरंजन दास माने गए हैं। कबीर दास जो निर्गुण उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले कबीर दास, जिनकी कबीर दास योग साधना के माध्यम से प्राप्ति होती है, उनसे मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। और उसके बाद सुंदर दास से योग से प्रभावित संत, उन्होंने रैदास योग से अप्रभावित, उन्होंने भक्ति को ही माना। जैसे रैदास जिनके सभी के गुरु रामानंद थे। अद्वैतवादी संत में कबीर दादू और मलुक दास हैं। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्गी शाखा के कवि को संत मत के प्रवर्तक भी कबीर दास को माना है आचार्य शुक्ल ने, और कहा है कि संप्रदाय में 8 सत्यों को स्थान दिया शुक्ल ने। निर्गुण मार्गी संत में 8 संतों को स्थान दिया, कबीर, रैदास, सुंदरदास, धर्मदास, ना कबीर के शिष्य थे धर्मदास, मलूक दास, नाना